ये है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो कॉपर का जो प्रेसिपिटेट है ना, कॉपर को प्रेसिपिटेट बनाना था। तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कॉपर क्या करेगा, कॉपर अपने आप को 3d10 में ले जाएगा। और 3d10 में ले जाने का फायदा क्या है कि वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा। और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो कैटायन होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से, है ना, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से क्या होगा कि वो प्रेसिपिटेट बनाने के, कोवेलेंट करेक्टर आने के क्या हो गए चांसेस, क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, है ना। कोवेलेंट करेक्टर आने के चांसेस क्या होंगे, वो बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा होगा। तो अभी तक इससे पहले मैंने जितनी भी रिएक्शन लिखाई थी, है ना, चाहे वो मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ लिखाया हो, चाहे वो मैंने लेड नाइट्रेट के साथ लिखाया हो, ठीक है, और मैंने आपको बिस्मथ के साथ लिखाया था, मरकरी वाले के साथ दिखाया था, तो इन सभी के साथ जब लिखाया था तो वहां पे मेटल रिड्यूस नहीं हो रहा था, है ना, ठीक है, मेटल रिड्यूस नहीं हो रहा था। और इसलिए हाँ, ये कंपाउंड जो है ना नहीं बनेगा। अगर ये कंपाउंड बनाओगे, इसका लॉजिक आप ऐसे दे सकते हो कि ये 3d9 है तो ये पैरामेक्टिक कंपाउंड बनेगा, ये कलर्ड बनेगा। अगर बनेगा तो कलर्ड ना बन के जब लोगों को कलरलेस दिखाई दिया, मतलब एक तरह से व्हाइट दिखाई दिया, तो फिर ये समझ में आया कि ये जो थायोसल्फेट है ये क्या कर देगा, ये कॉपर को रिड्यूस कर देता है ना, ये रिडक्शन कर देता है, ये रिएक्शन मिलती है ना, ये कॉपर को रिड्यूस कर देता है। ओके, तो कॉपर सल्फेट जो होगा, कॉपर सल्फेट क्या करेगा, कॉपर 2+ आयन और थायोसल्फेट आयन से रिएक्ट करके डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि रिड्यूस होकर कॉपर +1 में जाता है। इसमें जाने का फायदा 3d10 स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो होगा इस तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ थायोसल्फेट आयन कंप्लीट। आप इसे कंप्लीट कीजिए थायोसल्फेट आयन को। हम लोग जो है ना इसको ये है कर लेंगे। लैंग्वेज रिकॉर्ड हो रहा है, लिख लो आप इसको, है ना। कैन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर, कॉपर और सिल्वर का अलॉय बनता है, ठीक है, मेटलर्जी में। वहां पे हाई टेम्परेचर कंडीशन में आप अलॉय बना सकते हैं, वैसे रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, वैसे रिएक्ट तो नहीं करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग आते हैं, और ये हमारा जो रिएक्शन होगा इसमें वो होगा कौन सा, नाइट्राइट सॉल्ट, है ना। नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है नाइट्राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल कंपाउंड है, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा है, यहीं से स्टार्ट किया है, इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा है ना, ठीक है। चलो, नोट हो गया, ये सबका नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें यहाँ पर बात करते हैं। हाँ, तो तो बात करते हैं हम लोग NO2- आयन की, है ना। ये है, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं नाइट्राइट, ये जो है ना ये है नाइट्राइट सॉल्ट। नाइट्राइट सॉल्ट की बात करते हैं, है ना, ये नाइट्राइट सॉल्ट है अपने। नाइट्राइट सॉल्ट की सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नाइट्राइट सॉल्ट में सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा। तो आपको बताना है कि ओनली AgNO2 इज इनसॉल्युबल। केवल जो AgNO2 होता है वही इनसॉल्युबल है ना। AgNO2 है वो इनसॉल्युबल है, बाकी जो है ना सभी सॉल्युबल है ना। अदर नाइट्राइट्स अदर नाइट्राइट्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ठीक है। और AgNO2 को अगर हीट करोगे, AgNO2 का हीटिंग इफेक्ट क्या आएगा, वो आएगा आपका Ag2O, है ना। Ag2O हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। ये फर्दर हीट करके क्या बना देना, 2Ag प्लस हाफ O2, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके NO2 बना देंगे। NO2 कैसा होता है,
रेड ब्राउन गैस होता है। तो इस तरीके से इसका हीटिंग इफेक्ट जो है ना वो लिखा जाता है ना, ऐसे करके आप इसका हीटिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, उसका है ना, ये रहने वाला है, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा नाइट्राइट सॉल्ट के लिए। तो आप नाइट्राइट सॉल्ट के लिए आप हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट करिए ना। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, और क्योंकि ये डाइल्यूट H2SO4 का मीडियम है या डाइल्यूट एसिड का मीडियम है, तो उससे टेस्ट करते हैं। ये नोट हो गया होगा सबका, है ना, नोट कीजिए इसको। आई थिंक नोट हो गया, 2 लाइन ही लिखनी है ना। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इसमें, इसके लैब टेस्ट की बात कर लेते हैं। लैब टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो लैब टेस्ट में क्या होगा, लैब टेस्ट में सबसे पहले आप रिएक्ट करा दो डाइल्यूट HCl से या डाइल्यूट H2SO4 से, है ना, इस तरीके से रहेगा। और बेटर यही होगा आपके लिए। अगर बेस्ट की बात करें तो ये आपके लिए बेस्ट है इस समय, ये बेस्ट है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, डाइल्यूट एसिड के कंपैरिजन में डाइल्यूट H2SO4 आपके लिए बेस्ट होगा फिलहाल इस समय, है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो NO2 माइनस आयन है ना, NO2 माइनस आयन जो है ना, मैं आपको समझाता हूं। नाइट्राइट सॉल्ट जो होगा ये सॉल्ट से आएगा, है ना, ये सॉल्ट से आएगा। और H+ आयन कहां से आएंगे? H+ आयन आएंगे एसिड से। तो ये बनाएगा पहले HNO2। HNO2 का नाम क्या है? HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड, ये बनेगा, ठीक है। नाइट्रस एसिड डिकम्पोज करता है किसमें? H2O और NO में डिकम्पोज करता है, ठीक है। ये जो NO होता है, ये NO फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? NO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये आपको रेड ब्राउन कलर का गैस होता है, ये रेड ब्राउन कलर का गैस होता है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप डाइल्यूट HCl मत लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट आपके लिए कौन सा होगा? डाइल्यूट H2SO4। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि HNO2 जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO2 जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी Cl माइनस आयन को HNO2 Cl2 में कन्वर्ट कर सकता है, जो आप नहीं चाहोगे। Cl माइनस आयन को Cl2 में कन्वर्ट में भी पॉसिबल कि थोड़ा बहुत इस तरीके से हो जाए। तो आपके लिए क्या कहेगा, क्या रहेगा बेस्ट कि आप डाइल्यूट H2SO4 जो है ना वो रख लीजिए, उससे आपका फायदा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मोस्टली जो रिएक्शंस आपको मिलेंगी वो किससे मिलेंगी? वो आपको डाइल्यूट H2SO4 से मिलेंगी। फटाफट नोट कीजिए और बताइए, नोट हो जाए तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। तो इस तरीके से रहने वाला है, ओके, नोट करो फटाफट। तो सिंपल जो मैंने स्केलेटन आपको लिखा हुआ है, ये जो सिंपल स्केलेटन लिखा हुआ है इसमें चलिएगा सबसे बस यही आपको, अगर आपको नेट में कभी एग्जाम में याद रहने वाला है तो आपको यही याद रहने वाला है कि नाइट्राइट सॉल्ट था, एसिडिफाइड हुआ, HNO2 बना, डिकम्पोज हुआ, NO बना, NO ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? NO2 बनेगा। पहले NO ही बनता है, पहले NO ही बनता है। HCl इसलिए बताया तो, है ना, HCl इसलिए नहीं बना, ले रहे हैं कि HCl के चांस है ऑक्सीडाइज होने के Cl2 में, है ना, क्योंकि HNO2 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस तरीके से बहुत बहुत कम होगा, मतलब क्योंकि क्लोरीन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। लेकिन अगर कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तब प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंफर्मेटरी टेस्ट एंड लैब टेस्ट? बिल्कुल, ये जो मैं लैब टेस्ट कर रहा हूँ ये कंफर्मेटरी टेस्ट ही है, सेम है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये लैब जिनका पूछा है ये लैब टेस्ट ही है, ठीक है। लैब टेस्ट जो मैं करता हूं बेसिकली मैं जानबूझ के लिखता हूं ताकि आप लोग जो प्रैक्टिकल्स आपके होंगे 12th में, वहां पर क्या होगा, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैब के अंदर ये रिएक्शंस कराई जाएंगी, तो वहां पे 30 नंबर का फायदा जो है ना वहां पर हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। हाँ, डिस्कशन का भी एक क्लास लिया जाएगा, चिंता मत करो, मैं प्लान कर रहा हूँ, आप, है ना, उस तरीके से, ओके। नाइट्राइट की स्पेलिंग, हाँ सही तो लिखा है, नाइट्राइट ये लिखा हुआ है ना, नाइट्राइट का स्पेलिंग यही सही लिखा हुआ है।
ओके। सो नाइट्राइट का स्पेलिंग जो है ना, एक मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चल, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग, आप इसमें जो लिखना है आपको, कैसे लिखना है, डायल्यूट H2SO4 के टेस्ट में आपको लैंग्वेज लिखनी है, और लैंग्वेज आप लिख लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, लैंग्वेज लिखो। ठीक है, लिखिए आप, सॉलिड नाइट्राइट इन कोल्ड। देखिए, इसी के आगे लिखना, ये जो टेस्ट था अपना डायल्यूट H2SO4 वाला, इसी में लिखना सॉलिड सॉलिड नाइट्राइट्स इन कोल्ड प्रोड्यूस अ पेल ब्लू लिक्विड, है ना। ठीक है, नीला पीला सा लिक्विड होगा इस तरीके से। और ये जो होता है, इसका जो रीजन है, उसका रीजन मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, है ना। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, नाइट्रस एसिड, और इट्स एनहाइड्राइड, है ना, और इट्स एनहाइड्राइड क्या, N2O3, ये रहेगा, है ना। इसके एनहाइड्राइड में जो है ना, इस तरीके से वर्क रहता है ना, ये रहता है पेल ब्लू लिक्विड, है ना। इसके बाद आप लिखना ब्रैकेट बंद करके, पेल ब्लू लिक्विड फर्स्ट, एंड देन evolution of pungent smelling reddish brown vapors of NO2 take place। तो सबसे पहले क्या होगा, जो सॉलिड नाइट्राइट आपको लैब में दिया जाएगा, उसमें आप डायल्यूट H2SO4 मिलाओगे। डायल्यूट H2SO4 मिलाते ही क्या होगा, आपको पेल ब्लू, मतलब पेल मतलब येलो टाइप का, ब्लू तो आप जानते ही है, ठीक है, लिक्विड बनेगा। और उसका जो होगा, उसका कारण क्या होगा, HNO2। HNO2 का जो कलर है, पी ब्लॉक में भी आपसे पूछा जा सकता है, HNO2 का जो कलर है वो कैसा होगा, वो पेल ब्लू कलर होता है HNO2 का, है ना। तो वो कलर आपको पी ब्लॉक में भी पढ़ाते हैं। या फिर इसका N2O3 जो होता है, इसी का एनहाइड्राइड होता है, इसका कलर भी इसी तरीके से होता है। पहले ये बनेगा, उसके बाद क्या होगा, इसके डिकम्पोजिशन से क्या होगा, पंजेंट स्मेलिंग, मतलब अच्छा स्मेल नहीं होगा, बदबूदार जैसा, तो पंजेंट स्मेलिंग होगा, और उसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन होगा, है ना। NO2 गैस जो है ना, वो बनता है। तो ये एक लैंग्वेज है ना। क्यों लैंग्वेज इसलिए लिखता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा। अगर आप सिर्फ डायग्राम बना बना के या केवल एरो बना बना के केवल रिएक्शन लिखेंगे तो ठीक नहीं है। लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज से ही आता है ना। इसलिए मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूं कि भाई आपको वहां पर भी दिक्कत ना आए।
NO2 माइनस आयन जो सॉल्ट होगा वो क्या करेगा, वो H प्लस आयन लेगा, कहां से, एसिड से लेगा। एसिड कौन सा होगा, H2SO4 होगा, यहां से लेगा और क्या बनाएगा, HNO2 बनाएगा पहले स्टेप में। HNO2 क्या हो सकता है, HNO2 H2O और N2O3 में जा सकता है ऐसे, ठीक है। या फिर HNO2 की रिएक्शन हो सकती है 3HNO2 विल गिव यू HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O, ये दे सकता है। जो NO बनता है वो NOO2 से ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनाता है, 2NO2 बनाता है, ठीक है, इस तरीके से है। और ये क्या होगा, ये आपका गैस बनेगा, कौन सा गैस बनेगा, ये आपका रेडिश ब्राउन गैस बनता है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। ऑक्सीजन O2 कहां से मिल जाएगा, O2 आपको एयर से मिल जाएगा। ऑक्सीजन गैस जो मिलेगा वो आपको एयर से मिल जाएगा, है ना। ऑक्सीजन गैस जो मिलेगा वो आपको एयर से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें, ऑक्सीजन गैस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए। इस तरीके से रहेगा, है ना, नोट हो गया, ठीक है। वाई कोल्ड, अगर कोल्ड नहीं होगा ना तो शुरुआत एकदम से क्या होगा, आपको पुट करते ही क्या होगा, सीधा सीधा एकदम से गैस जो है ना वो निकल जाएगा, है ना। शुरुआत में ही क्या होगा, एकदम से गैस प्रोड्यूस होगा, वो रहेगा पंजेंट। व्हाट इज पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग मतलब जिसको आप स्मेल करना नहीं चाहोगे, है ना, ठीक है, वो उस तरीके से रहेगा, ओके, इस तरीके से। डिफरेंस ऑफ नाइट्राइड और नाइट्रेट, ओके, इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, है ना, कर लेंगे, इस पर भी डिस्कशन करा देंगे आपका, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी आप इसको नोट करो, है ना, इसको नोट करो। इसको नोट करो, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं, आप नोट करो इसको। हाँ, यूट्यूब पे भी अपलोड, ये वाला अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज HNO2, HNO2 इज जो है ना वो क्या होगा, HNO2 जो होता है वो क्या होता है, वो नाइट्रस एसिड होता है, पेल ब्लू HNO2 है, बिल्कुल, यस, इसका यही कलर होता है, इसका यही कलर होता है, ये आपको पी ब्लॉक का में भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, पंजन स्मेलिंग का यही होता है, तीक्ष्ण तीक्ष्ण गंध कहलाती है हिंदी में, है ना, तीव्र गंध कहलाती है, वही है, बिल्कुल, है ना। सेंसेशन वाला जो पार्ट आप बता रहे हैं एकदम से फास्ट निकलेगा ना। H2SO4 जो है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन कंसंट्रेटेड कंडीशन में होगा। डाइल्यूट कंडीशन में H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं बनेगा, इसलिए कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। H2SO4 जो है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ना वो कब बनेगा, जब कंसंट्रेटेड कंडीशन में आएगा तभी बन सकता है। डाइल्यूट कंडीशन में समस्या नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन ही हो रही, चिंता मत करो। HNO2 वीक एसिड है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ हो रही है, इस तरीके से रहेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लिखोगे और वो है, नेक्स्ट टेस्ट करोगे, इसका सेकंड टेस्ट है, H2SO4 वाला हो गया, दूसरे नंबर का टेस्ट करो और वो है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, है ना। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट इस तरीके से रहेगा। तो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में क्या होता है, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में आपको पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेना है, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेना है। पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में क्या करना है, नाइट्राइट सॉल्ट मिलाना है, ठीक है। नाइट्राइट सॉल्ट क्या करेगा, नाइट्राइट सॉल्ट जो है ना ये इसको थोड़ा सा एसिडिफाइड कर देना, एसिडिफिकेशन कर देना इसका। जब एसिडिफिकेशन कर दोगे तो फाइनली क्या होगा,
है ना, फाइनली एक आयोडीन गैस बनेगी, I2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और I2 का जो फॉर्मेशन है वो क्या करेगा, वो स्टार्च इंडिकेटर में की प्रेजेंस में फाइनली कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। ये आपके टेस्ट का फॉर्मेट है ना, ये पूरे टेस्ट का फॉर्मेट हो जाएगा इस तरीके से। अब ऐसा कैसे हो रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो नाइट्राइट सॉल्ट है, मैंने आपको अभी बताया था कि नाइट्राइट सॉल्ट क्या करेंगे, नाइट्राइट सॉल्ट एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये नाइट्राइट सॉल्ट क्या कर रहे हैं, जो आयोडीन था I- आयन, उसको कहाँ भेज रहे हैं, I2 में भेज रहे हैं। और यही I2 स्टार्च के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ब्लू कलर बना रहा है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। तो क्या रिएक्शंस हुई हैं उन पर हम लोग काम कर लेते हैं, है ना, उस पर हम लोग काम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो ये रिएक्शन होता है, NO2 माइनस आयन एसिडिफाइड होने के बाद HNO2 बनाएगा, ठीक है। HNO2 क्या करेगा, HNO2 अपने आप को डिकम्पोज करेगा किसमें, HNO3 में और 2NO में प्लस H2O में, इस तरीके से। 2NO क्या करेगा, 2NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO2 गैस बना लेगा, ये कर लेगा। अब जो KI सॉल्यूशन था, उस KI सॉल्यूशन के साथ जो NO2 गैस होगा वो क्या करेगा, वो बनाएगा 2KNO2, 2KNO2 प्लस I2, ये रहेगा। और I2 जो होगा वो क्या करेगा, I2 जो है ना वो स्टार्च के साथ क्या करेगा, ब्लू कलर देगा। दिस इज द स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, ये आपका स्टार्च आयोडाइड टेस्ट है ना। इस तरीके से आप स्टार्च आयोडाइड टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये लॉजिक मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर ही दिया था कि जो नाइट्राइट सॉल्ट होंगे वो ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग, मतलब बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं है, HNO3 इतना तो नहीं है, HNO3 इससे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और HNO3 हर एक कंडीशन में, चाहे वो डाइल्यूट कंडीशन हो चाहे वो कंसंट्रेटेड कंडीशन हो, और कंसंट्रेटेड के बाद हम लोग फ्यूमिंग बोलते हैं, है ना, कंसंट्रेटेड के बाद हम लोग फ्यूमिंग जो बोलते हैं, इस तरीके से ये रहता है। तो वहां से भी आप काम करते हैं, इस तरीके से रहेगा, ठीक है, कर पाओगे तो कर लीजिए इसको, रिएक्शन को, है ना, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, और कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, है ना। चैट ऑन किया, जल्दी से डाउट पूछो, कुछ डाउट रह रहा हो तो KI सोल्यूशन लिया, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है, नाइट्राइट सॉल्ट है, नाइट्राइट सॉल्ट में एसिडिफिकेशन करोगे तो है ना, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और कुछ, ओके सर, नाइट्राइट एसिड, ओके हाँ, ये आप लिख लेना, यहाँ पर कहीं लिख दो अपनी कॉपी में, जो HNO2 है, HNO2 है, ये अनस्टेबल होता है, लिख लो कॉपी में। HNO2 जो होता है वो है, स्टार्च इंडिकेटर क्यों लेते हैं, इजिली अवेलेबल है आपके पास, है ना। अगर आप कागज पे आटा भी लगा लेंगे ना, घर में जो आटा रखा हुआ है वो लगा लेंगे, उसमें भी स्टार्च होता है, तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज स्टार्च, स्टार्च क्या है, हम लोग रोटी खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में, स्टार्च के बारे में पढ़ाते हैं। कैन सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बी यूज टेस्ट टू कार्बोनेट आयन, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में क्यों यूज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट आयन जो है ना वो पहले से प्रेजेंट है या नहीं आपको पता नहीं है, और आपने सोडियम कार्बोनेट मिला लिया तो समस्या आएगा। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग कैटायंस में बात करेंगे, एसिड रेडिकल में बात नहीं करते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होता क्या है। सर स्टेप 2 रिएक्शन, स्टेप 2 रिएक्शन में ये वाला जो है ना, ये हाँ, ये एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये जो दूसरी नंबर की रिएक्शन है, ये +3 है, ये +5 है, और ये +2 है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है ना, ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है, इस तरीके से ये रहेगा, समझ लीजिएगा ना, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है, ठीक है, ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। ओके, कल का लेक्चर तो रेजोनेंस में रिकॉर्ड हुआ है, तो वही लोग अपलोड करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। और कोई इंडिकेटर ले तो क्या कंक्लूजन आएगा, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इंडिकेटर जो आयोडीन से जो रिएक्ट करके कुछ बना सकता है वो ले लेंगे, बट ज्यादा फेमस स्टार्च इंडिकेटर ही है, तो हमें वही याद रखना चाहिए, क्योंकि पूछा हमसे वही जाएगा।
बाकी के सॉल्ट में स्टार्च टेस्ट अजीत श्रीवास्तव क्यों नहीं किया? जहां पर भी आयोडीन हम बना रहे हैं, जहां पर भी हम आयोडीन बना रहे हैं, वहां पर ही हम क्या करेंगे, स्टार्च के साथ रिएक्शन करा के ब्लू रंग लाते हैं, नीला रंग लाते हैं। इसलिए क्या होगा कि हमने यहीं पर किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और आयोडीन जो होगा वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस क्वेश्चन को लिख लेना, हम लोग लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे इस पे आयोडीन वगैरह के बारे में, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो वो है ये ग्रुप है, वहां पे आपको पता है Cl- एंड ब्रोमाइड एंड आयोडाइन है, वहां पर भी हम इसकी ऑक्सीजन प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि आयोडीन को थोड़ा बहुत भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए हमने HNO2 हम जानते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक है सर। रिएक्शन 1 में NO और H2O बना था, तो रिएक्शन 2 में HNO3 और NO बनता है क्यों? रिएक्शन 1 में HNO NO और H2O बना था, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे करके ऐड करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर बेसिकली मेन काम जो है ना वो NO का ही है, इसी से चलता है काम, ठीक है, ऐसा रहेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। और नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है, बहुत ही फेमस टेस्ट है, वो है फेरस सल्फेट टेस्ट, दैट कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन में लाते हैं, और इसमें है कि नेक्स्ट हमारा है फेरस सल्फेट टेस्ट। फेरस सल्फेट टेस्ट, तो जो फेरस सल्फेट टेस्ट होता है ना, फेरस सल्फेट टेस्ट की अगर हम बात करें, तो फेरस सल्फेट टेस्ट में क्या रहेगा, फेरस सल्फेट टेस्ट में ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट भी बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट भी बोलते हैं ना, इस नाम से ज्यादा फेमस है, ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से ज्यादा फेमस है ना, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है उस पर एक काम करते हैं। तो ब्राउन रिंग टेस्ट के जो है ना दो स्केलेटन बनाए जाते हैं। कैसे बनाते हैं देख लो, किस तरीके से आप कर सकते हो। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है, आपको नाइट्राइट सॉल्ट लेना है और उसमें FeSO4 पहले मिला देना है, एड फर्स्ट पहले मिला देना है ना, ठीक है, ये मिला देना। जब ये मिल जाए टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब ये मिल जाए तो उसमें क्या करना, उसमें फिर ऐड करना डाइल्यूट H2SO4, ये मिलाना, ठीक है। तो क्या होगा, तो बनेगा ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड at the junction of टू लिक्विड, दो लिक्विड के जंक्शन में, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। नाइट्राइट सॉल्ट FeSO4 मिलाओगे और उसके बाद अगर आप H2SO4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप FeSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 पहले मिला लो, है ना, FeSO4 और डाइल्यूट H2SO4 आप पहले मिला लो, इन दोनों को आप पहले मिला लो, है ना। ये आप लोग क्या करो, फॉर्म दिस मिक्सचर फर्स्ट, फॉर्म्ड दिस मिक्सचर फर्स्ट, आप इसको पहले मिला लीजिए। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर देना ऐड करना नाइट्राइट सॉल्ट सॉल्यूशन, NO2 सॉल्ट सॉल्यूशन, नाइट्राइट सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ना वो आप ऐड कर देना, है ना। नाइट्राइट सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड कर दोगे तो यही हो जाएगा, फिर से जंक्शन पे बनेगा, ब्लू लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्टेड रखा जाता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब कैसा हल्का सा टिल्टेड रखा जाएगा, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नाइट्राइट सॉल्ट है और इसमें थोड़ा सा पहले नाइट्राइट सॉल्ट और ये
FeSO4 पहले मिला लेते हैं, फिर यहाँ से टेस्ट ट्यूब की दीवार से ऐसे होता हुआ यूं करके ये जो है ना, ये क्या मिलाया जाता है, ये आपका डाइल्यूट H2SO4 धीमे धीमे मिलाना है ना, स्लोली एड इट, ये मिलाओगे है ना इस तरीके से। तो ये इसके जो जंक्शन होगा जहां पे ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे, वहां पे एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, है ना। यही क्या होती है, यही ब्राउन रिंग होती है, यही ब्राउन रिंग होती है ना। इस तरीके से जंक्शन पे बनता है। अगर आप फास्ट मिला दोगे तो ब्राउन कलर आ जाएगा, ब्राउन रिंग नहीं आएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा। अगर आप फास्ट मिला दोगे, जल्दबाजी करोगे तो क्या होगा, पहली बार में तो आता नहीं है ना। जो हमें भी कराया गया था प्रैक्टिकल, तो फर्स्ट टाइम में तो आया नहीं था, पता चला कि हाँ इससे भी धीमे इसको ऐड करना है, फिर ये कलर आ जाता है। ठीक है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो है ना वो क्या होगा, आप स्लोली पहली बार में अगर हो सकता है आपको ब्राउन कलर मिले, क्योंकि पूरा पूरा रिंग डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा पूरा कलर जो सोल्यूशन कलर है वो ब्राउन हो जाता है ना। तो पहले बार में हो सकता है ब्राउन कलर मिले, और बाद में फिर आप उसको सोचो कि हाँ यार इससे भी मुझे सावधानी से, इससे भी मुझे स्लोली इसको ऐड करना है, तब जाके क्या होगा, तब जाके हमें ब्राउन रिंग मिलेगी। तो इस तरीके से हो जाएगा। ब्राउन कलर भी अपने आप में क्या करेगा, आपको कंफर्म कर देगा कि यहाँ पे नाइट्राइट सॉल्ट है, यहाँ पे कंफर्म कर देगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए और यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे, है ना। HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे हुआ। HNO2 जो है ना अनस्टेबल है और वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है। HNO2 जो है ना वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, है ना। HNO3 और NO में अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के बाद कोई ना कोई रिएक्शन होगा। साल्ट में KNO2 ले, हाँ सॉल्ट में KNO2 है, NaNO2 है, यही दिए जाएंगे आपको, है ना। नाइट्राइट सॉल्ट में NaNO2 या इस तरीके से दिया जाएगा। शेप ऑफ रिंग, शेप ऑफ रिंग मतलब रिंग तो रिंग जैसा ही दिखेगा, है ना। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स वी कैन डिस्कस जस्ट अ मिनट, विन अ फ्यू मिनट वी विल डिस्कस इट। ठीक है, मेरा सेकेंड टाइम में रिंग आ गया था, वेरी गुड, है ना। वो होता ही पहले टाइम में रिंग आता नहीं है ना। बोर्ड में देखिए सारी रिएक्शन रटना है, कोई बात, अगर जो रटना नहीं चाहते हैं वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल कैरियर हैं, आप वो कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है अभी तो। वाई ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड, हाँ ब्राउन रिंग कैसे बनता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, है ना। वो सारा कुछ बताता हूँ, रिडॉक्स से ये सारा कुछ मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक मिनट। जेई में आज तक 3 क्वेश्चन ही आए हैं, तो आप 3 क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर ही छोड़ दो यार, क्या समस्या है ना। ठीक है, जेई में 3 क्वेश्चन ही आए, ऐसे 3-3 करके एक एक करके छोड़ोगे तो पूरा पेपर ही छूट जाएगा। डन। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम करें, पूरे मन से तैयारी करें, वरना लीव इट, कोई मतलब नहीं है। सर वाइड इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बिल्कुल मैं आपको उसका भी डिस्कशन करूंगा कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों है, इस पर भी मैं काम करता हूं आपसे, है ना, इस तरीके बताता हूं आपको। ठीक है, ओके नाउ अब आप सुन लीजिए, यहाँ पे होगा क्या कि ऐसा मत करना। यहाँ पे मैंने 2 कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं, 2 कॉम्बिनेशन हमने आपको बताए, नाइट्राइट सॉल्ट प्लस FeSO4 मिलाने के बाद डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे, या FeSO4 डाइल्यूट H2SO4 को पहले मिला लो, बाद में नाइट्राइट सॉल्ट मिलाओगे, ये मैंने कॉम्बिनेशन मिलाया हुआ। होगा क्या, बेसिकली ऐसा काम मत करना, ये कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है कि आप नाइट्राइट सॉल्ट लो, ठीक है, नाइट्राइट सॉल्ट में आप पहले क्या मिला लो, पहले आप क्या मिला लोगे, डाइल्यूट H2SO4, पहले आप इसे कर लो, ये आपने ऐड कर लिया, ऐड फर्स्ट, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं FeSO4 मिला लूंगा। सो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड, ये नहीं अलाउड है। ये कॉम्बिनेशन क्यों अलाउड नहीं है, आपको क्लियर है, मतलब कोई बता सकता है क्यों ऐसा अलाउड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं होगा। इस तरीके से अगर करोगे तो ब्राउन रिंग फॉर्मेशन नहीं आएगा। पता है क्यों, क्योंकि नाइट्राइट के साथ आपने क्या मिला दिया, पहले आपने एसिड मिला दिया, एसिड बेस रिएक्शन होगी और कौन सा गैस बन जाएगा, कौन सा गैस बन जाएगा, NO2 गैस बन जाएगा, वो उठा के निकल जाएगा, है ना। उसका स्मेल आपको पहले आ जाए, तीस उसमें जो पंजेंट स्मेलिंग है वो आ जाएगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए क्या होगा, है ना, इसलिए क्या होगा, आप ये वाले कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करोगे, है ना।
तो मेरे ख्याल से क्लास में काफी लोगों को ये समझ में आ गया है कि हम ये कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत फेमस टेस्ट है, हो सकता है लैब में आपसे कराया जाए और एग्जामिनर आपसे ये सब क्रॉस क्वेश्चंस जो है ना पूछेगा, तो आप उसको बता सकते हैं। सर एसिड नहीं चले तो कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड की जरूरत नहीं है। देखो कंसंट्रेटेड की इसलिए जरूरत नहीं है अनुराग, एसिड की कि जो काम हमारा डाइल्यूट एसिड से चल जा रहा है तो हम कंसंट्रेटेड क्यों लेंगे, है ना। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड लोगे तो भी क्या होगा, तो भी ये ब्राउनिंग टेस्ट दे देगा, है ना, तो भी ये ब्राउनिंग टेस्ट दे देगा अनुराग, ठीक है। ओके सर एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, अगर आप एसिडिक मीडियम ऐड नहीं करोगे तो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अभी डिस्कस, 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी डिस्कस करता हूँ एसिड हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अब लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। नाउ ये रहने वाला है। नाउ अब हम आपको बताते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली कैसे चल रही है, उस पर काम करते हैं ना। और भी काफी काम जो है ना, काफी वर्क है इस पे ब्राउनिंग टेस्ट में, ये नोट हो गया होगा, बड़ा फेमस है। और जो है ना क्वेश्चन भी आया, आईआईटी में भी क्वेश्चन आया, और आईआईटी में सॉल्ट एनालिसिस से तो आता ही आया ही था, और कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट से भी आ गया, है ना। कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आ गया, जो इसका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है उस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन जो है ना वो आया आईआईटी के अंदर, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। आप देखना, आपको आपके उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो सीट है उसमें मिल जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो सीट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तरीका वही है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। चलो जैसा मैंने बताया, हमारे पास नाइट्राइट सॉल्ट होता है, वो नाइट्राइट सॉल्ट क्या करेगा, एसिडिफाइड होगा। एसिडिफाइड होगा तो क्या बना देगा, तो बना देगा HNO2, ठीक है। अब इस HNO2 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद रखना है, डिस्प्रपोर्शनेशन वाला, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, NO बनाता है और H2O बनाता है, ठीक है। अब समझना, अब जो FeSO4 था, FeSO4 था, FeSO4 विल गिव यू दिस कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से देगा। FeSO4 के सॉल्यूशन में ये हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, है ना। ये क्या है, ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, ये मैंने जो लिखा है, ये मैंने लिखा है FeSO4 सॉल्यूशन, FeSO4 एक्वस लिखा है, ये मैंने FeSO4 एक्वस लिखा है, समझ में आया ना। ये मैंने FeSO4 एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है। ये FeSO4 एक्वस लिखा है, कंफ्यूज मत होना, इधर की तरफ एरो लगा दिया है ना। और इस ये जो NO दिख रहा है ना, ये वाला NO, ये यहाँ पे लेकर आऊंगा ऐसे, है ना, और आपको बना दूंगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, द फेमस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये बन जाता है ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस तरीके से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बना लो, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा, ओके। अब आपका वही क्वेश्चन आएगा कि सर जो है ना ये समझ में आ गया ना, FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में वाटर पार्टिकल होंगे ना, तो वाटर पार्टिकल जब होंगे तो क्या होगा, वाटर पार्टिकल को आप ऐसे लिख सकते हो हाइड्रेट फॉर्म में, Fe2+ आयन का हाइड्रेट फॉर्म में आप लिख सकते हो, है ना, हाइड्रेट फॉर्म में आप लिख पाओगे। और हाइड्रेट फॉर्म में जब आप लिख पाओगे तो इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से रहता है ना। अब इसकी पूरी केमिस्ट्री समझते हैं। जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था सर कि H2SO4 आप क्यों मिला रहे हो, तो अगर आप H2SO4 नहीं मिलाओगे तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस NO, NO नहीं बनेगा, मिलेगा। और NO इस रिएक्शन में कैसे काम कर रहा है, इस रिएक्शन में NO कैसे काम कर रहा है, एज ए लिगेंड काम कर रहा है, NO एज ए लिगेंड काम कर रहा है। तो लिगेंड चाहिए होगा ना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, देखो ये लिगेंड है ना यहाँ पे, ये जो NO लिगेंड है, तो ये तो आया तो यहीं से है ना। तो अगर आप H2SO4 नहीं मिलाओगे तो NO नहीं बनेगा, है ना। और अगर आप FeSO4 नहीं मिलाओगे तो फिर ये कहां से लाओगे यार, मेटल आयन कहां से लाओगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो मेटल आयन भी चाहिए, मेटल आयन चाहिए तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, तो आपको H2SO4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये FeSO4 वाली बात हो गई। अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है उसको मैं आपको बताता हूं। होता क्या है बेसिकली, जो NO है, NO अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, NO अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद वो NO+ में जाता है, इसमें जाएगा ऐसे करके। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, आप MOT से निकालना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाना, MOT लगाना,
और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के लाओ। जरा पूछता हूँ कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर, तुम लोगों से पूछता हूँ। एमओटी का से लगाओ और इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। एनओ का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। एनओ 2.5, वेरी गुड, आने लगा सबका आंसर, गुड, 2.5 होगा, गुड। और यहां एमओटी लगाओ और बॉन्ड ऑर्डर बताना कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ओके, तो ये बेसिकली यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है ना। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक यार समस्या हो गई, पता क्या, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव लिगेंड हो गया। पॉजिटिव लिगेंड होने से, समझना मेरी बात, चैट बंद करो, सुनो पहले। पॉजिटिव लिगेंड होने की, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पॉजिटिव लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, इसकी डोनेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, समझे। तो इसकी डोनेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ये क्या करता है, ये बैक बॉन्डिंग करना चाहता है कि यार मुझे बैक बॉन्डिंग चाहिए, क्योंकि मैं डोनेट तभी करूंगा मेटल को जब मेटल मुझे वापस देगा। और मेटल कहता है यार कि मैं कैसे वापस दूंगा, मेरे पास +2 ऑक्सीडेशन, मेरे पास वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कम है, मेरे पास तो वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो होगा क्या, बेसिकली होगा ये कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो बना था इसके ऑक्सीडेशन से, वो बेसिकली यहां मैं लिख रहा हूं इसको, वो आपके Fe2+ आयन को मिलेगा और ये Fe+1 में चला जाएगा। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में यहां पे ये +1 होता है, यहां पे +1 होगा। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर बहुत फेमस है, पूछी जाती है, ये +1 आती है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो +1 आता है ना, +2 नहीं आता है। और +1 में ले जाने वाला कौन है, +1 में ले जाने वाला NO है। NO अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन Fe2+ को रिड्यूस कर देता है। यही वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मिला है इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको मिलता है, और Fe2+ आयन इसको यहां भेज देता है। कारण अगर कोई तुमसे पूछता है लॉजिकल, तो आप ये बोलना कि NO चाहता है कि Fe लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आए, है ना। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में NO अगर Fe+ नहीं आएगा तो Fe के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। आप Fe को +2, +3, +4, तो आप Fe के इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो उसका बैक डोनेशन कम हो जाएगा, है ना। आप चाहोगे आप Fe को इलेक्ट्रॉन रिच बनाओ, ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिच बने और NO+ को क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट कर सके, ताकि वो एक पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड को अपने साथ जोड़ सके। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड विदाउट बैक बॉन्डिंग नहीं जुड़ सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं जुड़ सकता, ठीक है। इसको नीड, इट नीडेड, है ना, बैक बॉन्डिंग चाहिए है ना। तो इसको बैक बॉन्डिंग जो होगा वो इस तरीके से मिलेगा, है ना। तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है ना वो इस तरीके से आता है, ठीक है। आ गया बात समझ में। तो यहां से आपको क्या होगा, ये जो है ना इस तरीके से रहेगा। और यहां पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो कलर भी आता है, ठीक है, कलर फॉर्मेशन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिखाया जाता है। वहां पे आपको एक तो डीडी ट्रांजिशन सिखाया जाता है, और डीडी ट्रांजिशन सिखाने के साथ साथ वहां पे एक आपको ये भी पढ़ा, चार्ज ट्रांसफर भी सिखाया जाता है ना। तो यहाँ पे जो आएगा ब्राउन रिंग कलर का जो कलर आता है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आएगा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आएगा, ये लो नोट करो। चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां की तरफ होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा। जैसे आपको ये पढ़ाया था, मैंने ही पढ़ाया था कुछ बच्चों को, तो 2-3 बैचेज में तो MnO4 मायासान बताया था, इसमें लिगेंड से मेटल की तरफ हुआ था। ये क्वेश्चन आईटी में आ चुका है। अब हो सकता है ये वाला पूछ लें, है ना। अब हो सकता है ये वाला लिगेंड से मेटल की तरफ हुआ था, ये पिंक कलर या पर्पल कलर आता है, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में, मैंने ही पढ़ाया था, है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स समझ में आया कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, ठीक है। तो ये पूरी केमिस्ट्री मैंने सिखा दी है। इसमें क्या रहता है, NO+, एक मिनट रुको, रिवाइज कराते हैं। सीन CO कैसा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल CO जैसा ही है, जैसा मैंने पढ़ा, बिल्कुल CO की तरह, कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसा ही है। एक बार मैं अभी रिवाइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ऐसे इतना इतना सारा लैंग्वेज नहीं लिख सकते, है ना।
ठीक है, लैंग्वेज आपको मैं रिकॉर्डिंग तो दे रहा हूं, जहां पे आपको जरूरत पड़े वहां पे आप रिकॉर्डिंग को फास्ट करके देख सकते हो, है ना। सब कुछ लैंग्वेज में लिखाएंगे तो बहुत सारा टाइम वैसे ही टाइम ज्यादा लग रहा है मुझे। बाकी जितना आपका सीट में तो थोड़ा बहुत कम दिया हुआ है ना। सीट में और भी देना चाहिए था, सीट में थोड़ा सा कम है अभी, है ना। लिटरेचर कम है एनायन का, आता बहुत है ना, आता बहुत है। बाकी जगह पे पढ़ाया जाता है सारी चीजें, जैसे मैं थायोसल्फेट नहीं देखा, लेकिन थायोसल्फेट बाकी जगह पे है, बाकी लोग पढ़ाते हैं, बंसल क्लासेस वगैरह में पढ़ाते हैं, है ना। तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, आप चिंता, इसलिए मैंने पढ़ाया, उसे बहुत डिटेल में भी पढ़ाया, है ना। तो बाकी लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, पढ़ो आप। क्या लिखा है, NO2 माइनस आयन प्लस 2 से रिएक्शन अगर पहले करा दे तो, ये बताया था माधव, है ना। अगर आप Na2 माइनस आयन और H2SO4 का रिएक्शन पहले करा दोगे तो NO गैस बन के पहले ही निकल जाएगा, आप नहीं चाहते हो, ठीक है। माधव आपका डाउट है कि H2SO4 पहले मिला दोगे, अगर आप पहले मिला दिया ना तो जो टेस्ट ट्यूब होगा उस टेस्ट ट्यूब में NO2 गैस बनेगा और वो पहले ही निकल जाएगा। NO बनेगा, NO के बाद NO2 बनेगा, समझे। NO बनेगा, NO से NO2 बनेगा और ये निकल जाएगा, तो आपको ये लिगेंड मिलेगा ही नहीं। आप चाहते हो कि NO यही बने, अंदर ही अंदर NO बने, लेकिन बाहर ना निकले, वो किससे कंबाइन कर जाए, कॉम्प्लेक्स से कंबाइन कर जाए, ठीक है। उसका क्या कारण है कि सर NO बन के बाहर क्यों निकल रहा है, उसका जो रीजन है वो ये है, आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ज्यादा फायदेमंद होता है ना। अगर कहीं कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कभी क्वेश्चन ये आपसे एग्जामिनर पूछे कि यार NO जो था वो ऑक्सीडाइज होकर NO2 में क्यों नहीं चला गया, बाहर निकल जाता ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाते समय या ब्राउन रिंग टेस्ट करते समय, तो आपको उसको जवाब देना है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, NO का जो ऑक्सीडेशन है NO2 में, उससे ज्यादा फायदा आपको होगा थर्मोडायनेमिकली अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे। तो कॉम्प्लेक्स मेकिंग टेंडेंसी NO की ज्यादा होगी, तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, है ना, इसलिए वो वहां से नहीं जाएगा। सर पहले एसिड ऐड करके दिया, हाँ पहले एसिड ऐड करके दिया हुआ है क्या, नहीं पहले एसिड नहीं ऐड करेंगे, गलत है ना, गलत होगा, पहले एसिड नहीं करोगे, निकल जाएगा, फिर प्रॉब्लम करेगा। Fe2SO4 होता है CA रिएक्शन करने, किसी क्या रिएक्शन होगा, Fe2SO4 होल थ्राइस का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। Fe2SO4 होल थ्राइस का कोई फायदा नहीं है, Fe2 प्लस में नहीं हो पाएगा। आज एक जिन्होंने Fe2SO4 होल थ्राइस को देखा है, वो आज जाके क्या करें, आज जाके उसका रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो। रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, आसानी से रिड्यूस नहीं होगा Fe3 प्लस, है ना, Fe+1 तक नहीं आ पाएगा, ठीक है, यहां तक रहेगा, ओके, ये रहने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। सर अगर कंसंट्रेटेड होगा तो किसी भी सीरीज रिएक्शन हो जाएगा, कॉन्संट्रेटेड में तो और समस्या हो जाएगी यार, है ना, कॉन्संट्रेटेड में तो और भी समस्या होगी। जो डाइल्यूट एसिड के केस में क्या हो रहा है, डाइल्यूट एसिड के केस में क्या हो जाएगा, है ना, डाइल्यूट में ही जब प्रॉब्लम हो रहा है अनुराग, तो कॉन्संट्रेटेड में तो और फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। लास्ट लाइन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर जो NO है वो NO प्लस में ऑक्सीडाइज होगा, NO प्लस में ऑक्सीडाइज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बनेगा वो इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा, Fe2 प्लस को जाएगा। Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, Fe+1 में जाएगा। Fe+1 में जाने का रीजन है कि इलेक्ट्रॉन अपनी डिफिशियंसी को कम करेगा, कौन, Fe2 प्लस आयन, वो कहेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, चलो तो मैं बैक डोनेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बैक डोनेशन होगा, कहां से, मेटल से लिगेंड की तरफ, मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा, और उसी से क्या आता है, ब्राउन कलर आता है ना, इसी से ब्राउन कलर, DD ट्रांजिशन से नहीं आता है। ब्राउन रिंग कलर में, ब्राउन रिंग टेस्ट में या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो ब्राउन कलर आ रहा है वो DD ट्रांजिशन से नहीं आ रहा है, वो किससे आ रहा है, वो इससे आ रहा है, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर से आ रहा है, ओके। नाउ इसमें ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं, उस पर भी डिस्कशन आ जाएगा। जो जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, वो जेई में कौन सा क्वेश्चन था, जेई में क्वेश्चन जो आया था, आ चुका है, कॉम्प्लेक्स की साइड से जो क्वेश्चन आ चुका है, उसमें क्या होगा, उसमें ये जो Fe था, इसमें ये +1 में है, Fe के पास यहां पे पूछे थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, ये पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें।
किसी को याद है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? देखता हूँ, पूछता हूँ किसी से, किसी को याद है क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? नहीं 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 नहीं, 3, 1-2 बच्चों का आया केवल। चलो, नहीं नहीं, आंसर बहुत कम लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वो होता है 3d6 4s2। Fe+1 स्टेट में है तो हो जाएगा कितना? 3d6 4s1, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको बोला जाता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, उठा के यहां दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3d7 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा। 3d7 जो है ना, वो क्या करता है? वो वीक फील्ड लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा। क्यों? H2O 5-5 है, तो वाटर पार्टिकल जो वर्क करेगा एज ए वाटर पार्टिकल जो वर्क करेगा वो एज ए H2O जो है ना, एज ए वीक फील्ड लिगेंड वर्क करेगा। तो ये वीक फील्ड लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा T2G में 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो कितने आते हैं? 3 आते हैं। ये आपका जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, कोई मुझे बताएगा आपकी क्लास में कि हमने एस के इलेक्ट्रॉन डी में क्यों शिफ्ट किया? ये जो एस में एक इलेक्ट्रॉन था ना 3d7 में, 3d7 में ये 3d7 था, यहाँ पे इसमें ये वाले में एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ क्यों भेजा? यस एस टी, बैक बॉन्डिंग की वजह से। वेरी गुड, है ना, हमें बैक बॉन्डिंग चाहिए। बैक बॉन्डिंग कहाँ से होगी? एस ऑर्बिटल से या डी ऑर्बिटल से? बैक बॉन्डिंग कहाँ से होगी? एस ऑर्बिटल से या डी ऑर्बिटल से? डी ऑर्बिटल से होगी, है ना, डी ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग होती है। एस ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बैक बॉन्डिंग पाई नेचर का होता है और एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसलिए हमने डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन रिच बनाया है। समझे? एस का इलेक्ट्रॉन उठा के कहाँ भेज दिया है? एस का इलेक्ट्रॉन उठा के डी में भेजा है, ताकि क्या हो जाए? ताकि डी ऑर्बिटल हमारी कैसी हो जाए, है ना, डी ऑर्बिटल हमारी कैसी हो जाए? वो कैसा हो जाए? वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए और वो बैक बॉन्डिंग अच्छे से कर सके। इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। ठीक, ये रहेगा, ये रहने वाला है। ठीक है, ये रहेगा। ब्राउनिंग टेस्ट में एच साइन कहां से आया? रिएक्शन तभी होगा, है ना, रिएक्शन तभी होगा जब आप HNO3 जब आप वो मिला दोगे, एसिड मिलाओगे, तभी ब्राउनिंग बनना चालू करेगा। तो एच साइन आने के बाद ही जो है ना रिएक्शन चालू होगी, इसलिए मैंने एच साइन लेके काम किया था शुरुआत में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप 2-3 पॉइंट और कर लेना इसके अंदर। ये नोट करो, मैं कुछ पॉइंट्स और लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, इसको नोट कर लो, है ना, ये नोट कर लो जरा। इसमें 1-2 पॉइंट और भी हैं, वो ये है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल because NO is gaseous ligand। NO is gaseous ligand, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, ऑन सेकिंग द सॉल्यूशन, on shaking the solution, on shaking the solution, it become ब्राउन सोल्यूशन, है ना। थोड़ा बहुत भी अगर आपने शेक कर दिया, थोड़ा भी स्टर कर दिया, या थोड़ा भी आपने टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से चला दिया, हिला दिया, तो क्या होगा, वो ब्राउन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो है स्टार मार्क करके कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्सेशन इज मोर फास्टर देन ऑक्सीडेशन ऑफ एनो। ये हो जाएगा। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिन पे थ्योरी बन सकती है। इन तीनों मेन पॉइंट्स को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ना। तीनों मेन पॉइंट्स को आप नोट कर लो और हम लोग आगे फिर से इसमें जो भी डाउट्स हैं एक बार पूछ लो। 1-2 रिएक्स मेरे टेस्ट और बचे हैं, थोड़ा सा टाइम भी है तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो बोलो। फर्स्ट स्टेप में H+N कहाँ से आया मैंने बता दिया, सूर्या। फर्स्ट स्टेप में H+N इसीलिए आया है ना। इस तरीके से रहेगा। कलर ऑफ आपके कोचिंग में आके ठीक है क्लास अटेंड कर सकता हूँ क्या? घर पे आना पड़ेगा, घर से ही पढ़ाता हूँ मैं तो। ठीक है, नेक्स्ट और कोई डाउट है किसी का? डिस्कशन अभी छोड़ो यार, कुछ और भी बात करो है ना। पहले अभी अभी डाउट पूछो, डिस्कशन की बात, टेस्ट सिलेबस की बाद में बात होगी। ये सब बात की बात है, पहले अभी इस पे कंसंट्रेट करो। 1 मिनट, जब कॉम्प्लेक्सेशन, 1 मिनट रुकना, कहाँ गया डाउट? ब्राउनिंग टेस्ट का वीडियो अभी करते हैं, देखते हैं कोई मैंने देखा, मतलब जो है ना देखते हैं। आप देख सकते हो यार, देख लो यार, कोई भी यूट्यूब पे देख लो, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेनली केमिस्ट्री वाली बात अपन डिस्कस कर लेते हैं है ना। लॉजिकल थिंकिंग अपन यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, बिकॉज हमसे वही पूछी जाती है ना। थ्योरेटिकल लॉजिकल थिंकिंग जो है ना वो हमको जो है ना कर लेते हैं। सब भूला भूला सा लग रहा है, अच्छा। अरे बाप रे, ब्राउनिंग टेस्ट की वीडियो देख लीजिए। हाँ दिखा देते हैं, अभी करते हैं। हाँ ये किसी ने पूछा, जब कॉम्प्लेक्सेशन से भी अनस्टेबल बन रहा है तो ऑक्सीडाइज कर दें। हाँ बिल्कुल, ये फाइनली जो होगा वो ऐसा ही होगा। फाइनली जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल होकर क्या होगा, पूरा कलर दे देगा है ना। इतना कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल होते हैं, समझे। कॉम्प्लेक्स भी जो है ना वो क्या होंगे, वो जो है ना तनिषा, कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स, सभी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बाकी जो रिएक्शन से है ना वो ज्यादा प्रोबेबल माना जाता है, इसलिए हमने वो कराया था तनिषा। ठीक है, ये है आपका आपका जो डाउट है वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, चलो मेटलर्जी वगैरह की बातें बाद में, डिस्कशन बाद में, ये सब बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग टेस्ट करते हैं, ये नोट कर लो। और नेक्स्ट है हमारा थायोयूरिया टेस्ट है ना। थायोयूरिया टेस्ट होता है, उस पर काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है थायोयूरिया टेस्ट। ये रहता है ना। यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं। यूरिया का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनाएंगे? हाँ, यूरिया का फॉर्मूला बनाएंगे NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया है ना। और इसके बाद अगर आप ये करोगे, थायोयूरिया बनाना चाहोगे तो थायोयूरिया कैसे बनेगा? थायोयूरिया बनाने का तरीका, आप ये O हटा दो, NH2C डबल बॉन्ड S, दिस इज द थायोयूरिया है ना। ये थायोयूरिया हो जाएगा, तो इसको नोट कर लो, मैं इसे हटा दूंगा अभी तुरंत है ना। ठीक है, तो ये रहने वाला है
है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो रिएक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, और आप इसमें लिख सकते हो कि when dilute acetic acid, when dilute acetic acid, solution of nitrite is treated with a little solid thiourea, comma, nitrogen gas is evolved, and thiocyanic acid is produced. Full stop. The latter may be identified by red color produced with dilute HCl and FeCl3 solution. ये रहेगा, नोट कर लो इसको, लैंग्वेज को, फिर मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ। लैंग्वेज नोट कर लो आप जरा जल्दी से। इसमें क्या होता है कि व्हेन डाइल्यूट एसिडिक एसिड सॉल्यूशन, यहाँ पे एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लेंगे डाइल्यूट कंडीशन में, है ना, और उसके बाद जब हम क्या करते हैं इसको करेंगे, जब हम इसमें सॉलिड यूरिया मिला देते हैं, सॉलिड थायोयूरिया मिला देंगे, जब हम ये मिला देंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बनता है ना, उससे नाइट्रोजन गैस बनता है। ये लैब मेथड भी है किसका बनाना, यूरिया के साथ रिएक्शन अगर आप कराओगे HNO2 का तो नाइट्रोजन गैस बनती है। ये नाइट्रोजन गैस बनाने का लैब मेथड भी है, और ये आपको लैब मेथड जो है ना वो पी ब्लॉक में भी पढ़ाया जाएगा। जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन फैमिली में, तो वहां पे भी पढ़ाया जाता है। तो यूरिया और नाइट्रस एसिड या नाइट्राइट वगैरह जो है ना वो रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। और नाइट्रोजन गैस बनाने के साथ साथ क्या होता है ना, नाइट्रोजन गैस बनाने के साथ साथ ये जो है ना, ये क्या करेंगे, ये इसमें चले जाएंगे, मतलब HCN बनाता है, ये HCN बना थायोसाइनिक एसिड बनाता है, जिसका बाद में आइडेंटिफिकेशन जो है ना हम लोग रेड कलर से करते हैं। तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, है ना, ठीक है, कैसे करेंगे देख लो। तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं आपको इसको रिएक्शन लिख देता हूँ, आसान रिएक्शंस है, इजी है, एक बार देखने की जरूरत है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आ जाएगा समझ में, इजी है। तो बेसिकली सिंपल सा है कि हमारे पास कोई नाइट्राइट सॉल्ट हमको दिया गया होगा NaNO2 टाइप का, इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड CH3COOH, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड लेस होगा, इस तरीके से यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, और आप यहाँ पे HNO2 बना देंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COONA। ध्यान देना, लॉजिक देखना, अगर आप याद करना चाहो तो आपको बहुत ज्यादा याद कर, हर बार मैं जो भी काम किया हूं ना नाइट्राइट में, वो इसको बना के किया हूँ, HNO2 को बना के किया हूँ। बस अपनी रिक्वायरमेंट देख लेना कि कब आपको कैसा चाहिए होगा। अब ये जो HNO2 बनता है, ठीक है, ये थायोयूरिया के साथ जब रिएक्ट करेगा NH2, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन गैस बनाएगा, थायोसाइनिक एसिड बनाता है, और 2H2O बनाएगा, ऐसे ये बना लेगा। ये आपका थायोसाइनिक एसिड है, ये मेन पॉइंट है ना, इस तरीके से। ये क्या करेगा, ये जो FeCl3 सॉल्यूशन होता है उसके साथ, ये मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था आपको, थायोसाइनाइड, जब मैं ये पढ़ा रहा था H2O3 2 नेगेटिव, इसमें भी मैंने समझाया हुआ है ना, इसमें भी बताया था मैंने। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये डाइल्यूट
HCl की प्रेजेंस में FeSCl होल थ्राइस ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ना। मेरे हिसाब से ये लैंग्वेज नोट कर लिया होगा आपने, मैं हटा रहा हूँ इसको। ये ब्लड रेड कलर जो है ना में बनेगा। इस ब्लड रेड कलर में आपने क्या मिला दिया था? आपने KF वगैरह मिला दिया था, NaF वगैरह कुछ आप मिला दो। ये आप अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा FeF6 बन जाता है 3 माइनस, दैट बिकम कलरलेस। ये ब्लीच हो जाएगा, कलर ब्लीच हो जाता है ना, ब्लीचिंग हो जाती है कलर की, खत्म हो जाता है कलर। तो ब्लड रेड कलर मतलब, ब्लड रेड मतलब खूनी लाल कलर जो है ना वो बनता है। ठीक है, सही। और ये जो टेस्ट है ये वाला, ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था थायोसल्फेट में CN माइसन के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाया था? SCN माइसन बना लिया था, है ना। ये SCN माइसन थायोसल्फेट आयन का रिएक्शन करा के मैंने SCN माइसन बना लिया था। और इस SCN माइसन का जो टेस्ट करा के बनाया था, तो ये पिछली क्लास में भी हुआ था ये रिएक्शन। और ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था इस कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Fe3+ आयन। जब आपको मैं कैटायन पढ़ाऊंगा सॉल्ट एनालिसिस में, तो आप पाओगे कि Fe3+ आयन का जब टेस्ट पढ़ा रहा हूँ तब भी मैं आपको ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द Fe3+ आयन ऑल्सो वहां पे भी यूज होगा, और साथ में थायोयूरिया टेस्ट में भी यूज होता है। तो इस तरीके से ये थायोयूरिया टेस्ट जो है ना वो होगा। और ये आपको P ब्लॉक में, है ना, ये आपको P ब्लॉक के अंदर भी आपको पढ़ाएंगे। जो है ना लैब मेथड जो होगा, लैब मेथड फॉर N2 फॉर्मेशन, है ना, ये आपको वहां भी मिलेगा। तो इंफॉर्मेशन है यार, केमिस्ट्री का इंफॉर्मेशन है, सब तरफ से आ सकता है, कुछ P ब्लॉक से आ सकता है, कुछ सॉल्ट एनालिसिस से आ सकता है। तो आप रोक नहीं सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ जाए, और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में है तो सब कुछ आपके सिलेबस में है, क्योंकि सारे पार्टिकल, सारे रेडिकल, सारी चीज़ें जो उनके हैं वहीं रखे हुए हैं, तो आपके सिलेबस में सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। कॉम्प्लेक्सेशन फास्टर देन ऑक्सीडेशन ऑफ NO, बिल्कुल ये बात सही है। हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पार्ट पे। KF क्यों ऐड किया? ये तो जस्ट आपको रिएक्शन एक्सटेंड किया है ना। ठीक है, ये जो है ना ये रिएक्शन को एक्सटेंड करके बताया है मैंने, अलग से बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि IIT में थोड़ा यहाँ तक आ चुका है, IIT में यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है ना, इस तरीके। ठीक है, तो ये रहेगा। सर थायोसाइनाइड और फ्लोराइड में कौन अच्छा लिगेंड होगा? आई थिंक साइनाइड जो होगा ना वो ज्यादा बेटर लिगेंड होना चाहिए, है ना। हेलोजेंस जो है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड तो मैं बता सकता हूँ आपको कि हेलोजन वाले जो होते हैं सिद्धिका, है ना, हेलोजन जो होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं, है ना, वीक लिगेंड होते हैं। साइनाइड वगैरह जो है ना कार्बन डोनर है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, इस तरीके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और साइनाइड लिगेंड में बहुत थोड़ी सी बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, हेलोजेंस में थोड़ा सा कम बैक बॉन्डिंग पाया जाता है। सो आई थिंक डोनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैलाइड आयन ज्यादा अच्छे डोनर होने चाहिए, है ना, इस तरीके से रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है ना सिद्धिका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डोनेशन कैपेसिटी वाला जो है ना वहाँ पे कहीं कहीं बैठ जाता है, कभी नहीं बैठता है, तो हमेशा नहीं लगा सकते। H2SO4 यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, एसिडिफिकेशन करना है, H2SO4 यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्टेप क्यों किया ये वाला? ये तो जो HSCN है ना, इसको कंफर्म करने के लिए ये वाला स्टेप किया, है ना। ये ब्लड रेड कलर जो है ना, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो इसको आप इसको जो है ना इसके स्टार मार्क किया है कि ये जो बनेगा HSCN माइनस आयन जो बनेगा, इसी को ही हमको फर्दर समझना है कि ये बना है कि नहीं बना है, बाई एडिंग FeCl3। और हम लोग जब ब्लड रेड कलर आ जाएगा तो यहाँ से क्योंकि ये रिएक्शन एक फेमस है, कंफर्मेटरी रिएक्शन है, तो यहाँ से हमको आ जाएगा। ठीक है,
डाइल्यूट HCl का ज्यादा यूज नहीं है, मे बी एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, चलो ओके। हाँ, ये किसने पूछा है? हाँ, आपने थायोयूरिया का एसिटिक एसिड के साथ का रिएक्शन कराया, आपने तो HNO2 के साथ कराया। हाँ, बेसिकली जो है ना HNO2 के साथ ही होगा। जो आपको HNO2 नहीं दिया जाता है, जब आप जाते हो, आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आपको एसिड नहीं दिया जाएगा, आपको सॉल्ट दिया जाएगा, है ना। आपको सॉल्ट सब्सटेंस दिया जाएगा, सॉल्ट दिया जाता है। तो सॉल्ट से पहले आप यहां पहुंचोगे, और इसी का रिएक्शन हो रहा है हर बार आपका। चाहे मैं ब्राउनिंग टेस्ट करूं, चाहे मैं डायल्यूट SO4 का टेस्ट करूं, आप देख रहे हो कि हर बार मैं पहले HNO2 बनाता हूं। कहां से? सॉल्ट से। तो पहले भाई यही कराना है, इसका रिएक्शन नहीं हो रहा है ना। HNO2 का ही रिएक्शन हो रहा है एक्चुअली, HNO2 का ही रिएक्शन हो रहा है ना। इवन जब आप नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन लैब में पढ़ोगे, वहां पे भी तुमको वो पहले देगा क्या? नाइट्राइट सॉल्ट ही देगा, और आपको एसिडिफाई करके HNO2 बनाना है। HNO2 यूरिया से रिएक्ट करके, यहाँ पे O लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूरिया से रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस बना देगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओम समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग एक रिएक्शन लास्ट है हमारा KMnO4 के साथ रिएक्शन, और वो कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस रिएक्शन KMnO4 के साथ, ये नोट हो गया होगा मेरे ख्याल सबका, है ना। तो KMnO4 के साथ एक रिएक्शन कर लेते हैं। KMnO4 के साथ जो रिएक्शन है, ये भी अपने आप में एक फेमस रिएक्शन है KMnO4 के साथ। ये शायद आ भी गया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिकलराइज बाई नाइट्राइट सॉल्ट, है ना। ओके, और ये था 5NO2 माइनस आयन, MnO4 माइनस आयन plus 6H plus will giving you 5NO3 minus ion plus 2Mn2 plus 3H2O। ठीक है, एक रिएक्शन आप लोग और लिख लीजिए लास्ट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, AgNO3 के साथ रिएक्शन, व्हाइट क्रिस्टलाइन PPT। तो यहाँ पे जो NO2 माइनस आयन होगा वो सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और क्या बना देगा? AgNO2 का व्हाइट PPT होता है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होने वाली है, आप इनको नोट करो। ये KMnO4 का जो रिएक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। जो KMnO4 का जो रिएक्शन है, वो KMnO4 का जो रिएक्शन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक सभी रिएक्शन में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो NO2 माइनस आयन हुआ करता था वो HNO2 में जाता था। HNO2 से हम लोग कोई ना कोई गैस NO, NO2, N2 कुछ ना कुछ गैस बनाते थे। यार ये ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे कोई भी गैसियस सब्सटेंस नहीं बना है। NO2 माइनस आयन जो +3 ऑक्सीडेशन नंबर में था, वो +5 ऑक्सीडेशन नंबर में नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है, और ये नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हुआ है। तो नाइट्राइट में जो हम आयन पढ़ रहे थे, उसमें एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई गैसियस सब्सटेंस नहीं बना, है ना। ये वो इस तरीके से फेमस है रिएक्शन, इस तरीके से इसको फेमस रिएक्शन माना जाता है। मतलब लोग इसी तरीके से याद भी रखते हैं कि हाँ, एक नाइट्राइट का एक ऐसा रिएक्शन है KMnO4 के साथ जिसमें कोई गैसियस सब्सटेंस नहीं बनता है। बाकी सब जगह अभी तक गैसियस सब्सटेंस बन रहे थे। लास्ट आपको पता है कि AgNO3 तो सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट जो होता है वो सॉल्युबल होता है। अगर नाइट्राइट में सिल्वर आयन मिलेगा तो वो AgNO2 बनाएगा। बिल्कुल शुरुआत में ही मैंने लिखा था कि AgNO2 जो होता है वो क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ना। इस तरीके से क्रिस्टलाइन PPT है। क्रिस्टलाइन PPT का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में मुझे करना है, तो मैं बताऊंगा क्या होता है क्रिस्टलाइन PPT, क्यों यहाँ पे लिखा गया, उसका डिस्कशन जो है ना हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हो गया। अब आपको होमवर्क भी दिया जा सकता है आज। होमवर्क में
सॉल्ट एनालिसिस का होमवर्क आपको दे सकते हैं। थायरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूरिन, सल्फर के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। अजीत कह रहा है, अजीत क्या कह रहा है सर, आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन मेमोराइजिंग दीज इक्वेशंस। अजीत लिखना होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये हटा दो कि आपको याद नहीं होता है ना। तो अगर आप ये बिलीफ सिस्टम हटा दोगे और अगर आप कोशिश करोगे ना, तो कुछ भी असंभव नहीं है ना। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो है ना लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो नो डाउट ये चीजें हैं कि चीजें दिमाग से निकल जाती हैं कभी कभी, लेकिन ये पक्की बात है कि याद भी किया जा सकता है। बच्चे याद करते हैं, हर साल काम करते हैं उस पर, तो आप भी कर सकते हो, है ना। सारे बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो। आप बिलीव करो और लिखना चालू करो, लिख के याद करो, जितना लिखोगे उतना ज्यादा होगा, और प्रैक्टिस शुरू करो, है ना। ये कभी ना कभी मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस का प्रेशर है, कोई ना कोई क्लास में मैं आपको जो है ना वो कर दूंगा। मतलब ये भी बुक्स वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे ना। मुझे एक लेक्चर का टाइम और लगेगा, 1 से 2 लेक्चर लगेंगे। फिर उसके बाद आप जो है ना, जैसे ही मैं कंसंट्रेटर वाले पार्ट पे पहुंचूंगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे ना। मुझे एक बार बना देने दीजिए सारा बैकग्राउंड, तब डिस्कस। वरना मैं कहूंगा कि देखो ये चीज मैंने नहीं पढ़ाई थी, ये मैंने नहीं किया था। एक बार मुझे सारा पढ़ा देने दो, फिर डिस्कस करेंगे। डिस्कस में भी आपको पूरा टाइम दूंगा, आप चिंता मत करो, आपको अच्छा लगेगा, डिस्कशन भी अच्छे से बताऊंगा, है ना, सारा कुछ जो भी है ना, ठीक है। चलो ठीक है, ऑफ करें क्लास। चलो भाई यहाँ पे कर देते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि सर हमेशा HNO2 बनाने के लिए CH3COOH के साथ ही रिएक्शन कराएंगे सॉल्ट की। आप मतलब जो कोई भी ऐसा एसिड जो HNO2 से ज्यादा अच्छा एसिड है, सीजल जो HNO2 से ज्यादा अच्छा एसिड है, वो आप करा सकते, ले सकते हो, है ना। HNO2 से ज्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एक तरह से क्या होगा, ये एक तरह से क्या है, जो है ना एसिड बेस रिएक्शन है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। इधर वाला एसिड जो होगा, यहाँ जो एसिड लिखोगे वो इससे ज्यादा क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। ये वाला एसिड HNO2 से ज्यादा एसिडिक होगा, तो आपका काम चल जाएगा। सर NO जो ऑक्सीडाइज होता है वो HNO2 की वजह से ही होता है क्या? नहीं नहीं, जो NO जो है ना, बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 में चला जाता है ना। इसका ऑक्सीडेशन आसान होता है, इसलिए वो आसानी से एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है केवल, और कुछ नहीं है ना। HNO2 वाला रीजन नहीं है। HNO2 अनस्टेबल होता है, वो डिकम्पोज होकर NO बनाता है ना। HNO2 जो है ना अनस्टेबल होता है, वो डिकम्पोज होकर NO2 बनाता है। ये रीजन आप एक बना सकते हो, है ना। और बताओ। हाँ क्लास ओवर है, जिनको निकलना है वो निकल जाए। मैं 5 मिनट और बात कर लूंगा, आपके कुछ डाउट्स हैं तो उनको ले लेता हूँ, बाकी आप लोग निकल सकते हैं, जिनको जाना है वो चले जाए। गैसियस लिगेंड वाला पॉइंट, समटाइम्स पीपल सेज कि यार ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल क्यों होता है। तो NO जो है ना, NO अगर हमारे पास कोई ऐसा आयन है जो पानी में रह सकता है, जो सोल्यूशन के फॉर्म में रह सकता है, तो वो फिर क्या होगा, वो फिर भी आपको स्टेबल बना सकता है। लेकिन जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी है ना, जिसका फिजिकल स्टेट क्या है, गैसियस है, तो फिर वो क्या करेगा, NO जो है ना वो उतना स्टेबल नहीं बनता है ना, इसलिए ऐसा रहेगा। गैसियस लिगेंड का ही रीजन है जिसकी वजह से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है ना वो क्या होगा, दिया जाता है। कैन बी प्रिडिक्ट द ऑक्सीजन स्टेट इन द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैं आपको P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा। और अगर आपने मेरा वो लिया है क्या, ये वेबसाइट पे मेंबरशिप आपके पास आ गई है कुशाग्र,
तो उसमें पी ब्लॉक में मैंने पढ़ाया हुआ है कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एस ब्लॉक की एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, ये भी वहाँ दिया हुआ है और मैंने भी पढ़ाया हुआ है पी ब्लॉक में, तो आप वो देख सकते हो, है ना। और जब पी ब्लॉक आएगा तब मैं फिर से पढ़ा दूंगा। चार्ज ट्रांसफर में देवेश, जो एग्जाम्पल आपने चार्ज ट्रांसफर में लिखवाए थे उनके अलावा भी और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं क्या? लॉजिक याद रखिएगा, ज्यादा मोस्ट फेमस एग्जाम्पल देवेश मैंने लिखवा दिए हैं, और ऐसे तो कितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। केमिस्ट्री है, बहुत बड़ा रिसर्च है केमिस्ट्री के अंदर। हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स में और लिखवा दूं 4-5, तो उसके बाद भी आईआईटी दे सकता है, उसके अलावा भी दे सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि आप मोस्ट लॉजिक आप ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई ना कोई ऐसा लिगेंड होगा चार्ज ट्रांसफर का, या तो मेटल बहुत डिफिशिएंट होगा या लिगेंड बहुत डिफिशिएंट होगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने लिखवाए हैं, ठीक है देवेश, है ना। एग्जाम्पल का तो कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन हाँ लॉजिक का बाउंड्री है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है देवेश, ओके। और कोई डाउट जल्दी बोलो फटाफट। आदित्य सर, अमोनियम नाइट्रेट का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बता दीजिए। अमोनियम नाइट्राइट का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो होता है अमोनियम नाइट्राइट का, नहीं अमोनियम नाइट्राइट डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता है, वो गलत है। अमोनियम नाइट्राइट जो आप सोच रहे हैं ना, उसका वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। ये जो NH4NO2 होगा, इसको हीट करने पर, जब आप इसे हीट करते हैं तो ये बनाता है H2O प्लस N2, ये बनाएगा, है ना। ये यहाँ पे -3 स्टेट में है, ये यहाँ पे +3 स्टेट में है, तो ये +3 से कहाँ गया है, 0 में गया है, और ये -3 से भी कहाँ गया है, 0 में गया है। बट इट इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही स्टेट में होना चाहिए, जैसे कि ये वाला है Cl2 + OH - आयन विल गिव यू ClO3 - आयन और Cl - आयन। तो ये 0 में, दोनों Cl एटम 0 में, 0 से +5 में जाएगा और 0 से यहाँ जाएगा -1 में जाएगा। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ठीक है। इसको अपन डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। ये डिस्प्रपोर्शनेशन है क्लोरीन का, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है ना। इट इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट होगा उसमें सभी एक ही ऑक्सीजन नंबर में होने चाहिए। यहाँ पे दो अलग अलग ऑक्सीजन नंबर में है। अगर दोनों नाइट्रोजन +3 में होते या दोनों -3 में होते, फिर ये ऊपर नीचे हो रहे होते ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ। ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ये डिकम्पोजिशन है इसका, है ना। और डिकम्पोजिशन कैसे याद रखोगे, ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे हो रहा है, देखो ये 0 कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये -3 + 3/2 से आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, इस तरीके से आता है इसमें, है ना। और इसी के साथ साथ हम लोग इसका भी कर लेते हैं, NH4NO3 का। ये हीट करने पे क्या बनाएगा, 2H2O + N2O बनाता है। ये प्लस, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, यहाँ -3 है, यहाँ पे +5 है, तो ये कैसे आएगा, ये एवरेज से आता है। यहाँ पे +1 कैसे आएगा, -3 + 5/2, ये +1 आ जाता है, एवरेज से आता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये लाफिंग गैस है, कोई पूछ रहा था मेरे से क्लास में, ये लाफिंग गैस है, ये N2 है। तो याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 3 है तो N2O बन रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो N2 बन रहा है, जहाँ पे कम ऑक्सीजन है वहां पे क्या बनेगा, N2 बनेगा। सो दिस वे वी कैन डिस्कस इन लेटर। मैं आपको हीटिंग इफेक्ट वगैरह थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, है ना, कहीं ना कहीं बता दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं ले आऊंगा इन चीजों को और आपको पढ़ा दूंगा सब चीजें, है ना, ठीक है। अब आदित्य, ठीक है, बेसिक बेरिलियम एसीटेट का IUPAC नेम जो है ना, साइक्लिक कंपाउंड होता है, मैं बता दूंगा रौनक, है ना, कहीं बता दूंगा तुम लोगों को, है ना। अभी तो नहीं हो पाएगा,
चलो अब 2-3 मिनट बचे हैं, आप लोग जो है ना साइक्लिक वाले की बात कर रहे हैं ना, जो बेरिलियम के साथ जो बनाता है 3 6 वगैरह है ना, B4 होल ऐसे करके है ना, वही है ना, उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ मैं बता दूंगा आपको सर। एवरेज ऑक्सीजन नंबर से ही प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा याद करने का तरीका है, मैं बताऊंगा इसके लॉजिक्स वगैरह जो है ना, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आई टेल यू। अभी आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं मैं जरूर बताऊंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर बता दूंगा, है ना? ठीक है, बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। चलो अब क्लास बंद करते हैं, क्योंकि दूसरी क्लास चालू हो रही होगी, है ना? ठीक है। सर ये कब पढ़ाया यार? ये एक्चुअली क्या है कि इनऑर्गेनिक उतना अच्छे से ट्रीटमेंट होता नहीं है इनऑर्गेनिक का, तो आप लोगों को उतना चीज़ें पता नहीं है। इनऑर्गेनिक बहुत डीप है, और मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता जाएगा मैं पढ़ाता जाऊंगा। इट्स अ डीप, है ना? मैंने बताया था सूर्या कल क्लास में कैसे हो गया था। सूर्या मैंने कल आपको H2O3 नेगेटिव का डिस्प्रपोर्शनेशन बताया था कैसे हुआ था, है ना? बताया था तो हाँ, है ना? उसमें जो सल्फर वाला जो बॉन्ड है ना, S डबल बॉन्ड S वाला जो बॉन्ड है ना, वो मेन मेन रिएक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है सूर्या। उसको थोड़ा समझो, है ना? उसको समझो, है ना? राज रोशन आपकी साइट पर एस ब्लॉक नहीं है, या अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया एस ब्लॉक। मैं आपको जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा कर लूंगा। थोड़ा सा आप आयनिक कंपाउंड वाले जो रिएक्शंस है, आयनिक कंपाउंड में जो केमिकल बॉन्डिंग में जो आयनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है, थोड़ा आप वहां देख लीजिए, मैंने काफी कुछ वहां पे यूज किया है एस ब्लॉक को। बाकी प्रॉपर एस ब्लॉक अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जब भी मैं पढ़ाऊंगा, जब भी रिकॉर्ड होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब आप दूसरी क्लास करो, मैं आपको यहाँ पे मैं अपना साइन आउट कर देता हूँ। किसका क्लास है इसके बाद? यस, दोनों अलग सूर्या, दोनों अलग हाँ दोनों एस अलग ऑक्सीजन स्टेट में है, तो जो -2 वाला है ना, वो करेगा, है ना, इस तरीके से। अच्छा, ओके ओके, मैं ये समझ गया। वहां पे अच्छा, हाँ यार वो चीज मैं डिस्प्रपोर्शनेशन लिख गया था क्लास में, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं चेंज करा दूंगा सूर्या, बिल्कुल 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 सही पॉइंट बताया तुमने। वहां पे मैं डिस्प्रपोर्शनेशन लिख गया था पिछले क्लास में, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चेंज कर दूंगा, है ना? मैं चेंज कर दूंगा, थैंक यू याद दिलाने के लिए। वहां गलत लिख गया था, है ना? वहां मैं गलत लिख गया था, डिस्प्रपोर्शनेशन वाला गलत लिख गया था। ठीक है, ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा। वो गलत लिख गया है ना सूर्या, वो गलत लिख गया, मैं चेंज कर दूंगा, डोंट वरी।